बेसिकली देखिए महाभारत के अंदर में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से थे? एक तरफ थे श्री कृष्ण, तो इन्हीं के ऑपोजिट साइड के अंदर में थे जो सबसे इंपॉर्टेंट लीड रोल में थे, भीष्म पितामह। और देखिए श्री कृष्ण किसका सपोर्ट कर रहे थे? श्री कृष्ण सपोर्ट कर रहे थे अर्जुन को, और भीष्म पितामह सपोर्ट कर रहे थे दुर्योधन को। ऐसा ही कुछ था, मतलब यही 4 कैरेक्टर सबसे मेन थे। अब आज से आप लोगों को हर चार्ट पे ये महाभारत दिखनी चाहिए। किस टाइप से? जो श्री कृष्ण है वो है डिमांड जोन के लोकेशन, जो भीष्म पितामह है वो है सप्लाई जोन लोकेशन, अर्जुन जो है वो है डिमांड जोन एग्जीक्यूशन। दुर्योधन है सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन। यही होता हमारे पास में, पहले हम लोकेशन ड्रॉ कर रहे थे, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब देखिए गेम कुछ इस टाइप से है, अगर श्री कृष्ण अर्जुन को सपोर्ट नहीं करें तो अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑपोजिट साइड के अंदर में भीष्म पितामह है जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। या फिर मैं आपको ये कहूं कि भीष्म पितामह जो है वो दुर्योधन को सपोर्ट ना करें, तो दुर्योधन के जीतने के कैसे भी चांस नहीं बन सकते किसी भी टाइप से, क्योंकि लीड रोल में तो यही है ना, श्री कृष्ण पांडव की साइड में एंड भीष्म पितामह कौरवों की साइड के अंदर में। तो बेसिकली श्री कृष्ण अर्जुन को सपोर्ट करेंगे तो ही अर्जुन के जीतने के चांसेस हैं। सिमिलरली भीष्म पितामह अगर दुर्योधन को सपोर्ट करेंगे तो ही दुर्योधन के जीतने के चांसेस बनते हैं। अगर दोनों के अंदर में से कोई भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर श्री कृष्ण नहीं है तो अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। सिमिलरली अगर भीष्म पितामह नहीं है तो दुर्योधन के जीतने के चांसेस बहुत कम है वहां पे। अब ये चीज को आप डिमांड सप्लाई से कंपेयर कीजिए। अगर डिमांड जोन का लोकेशन नहीं है, सिर्फ एक डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन है, आपने देखा कि वो एग्जीक्यूशन अच्छा खासा दिख रहा आपको, 7 आउट ऑफ 7 दिख रहा, आप चले डायरेक्टली उस पर एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने। रिमेंबर ऑपोजिट साइड के अंदर में अगर ये दोनों कैरेक्टर हैं, सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन एंड साथ में सप्लाई जोन का लोकेशन, तो अर्जुन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। मतलब उस डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन के जीतने के चांसेस बहुत कम है। अगर दुर्योधन ना भी हो, सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन ना भी हो, अगर सप्लाई जोन का लोकेशन है जो कि सबसे बड़ा है, जो कि भीष्म पितामह है, तो भी अर्जुन के जीतने के चांसेस कम है। मतलब आप चले डायरेक्टली एक 125 मिनट के लेवल पे ट्रेड करने, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट वहां पे अगर कोई वीकली का सप्लाई जोन है, वीकली का डिमांड जोन नहीं है, वीकली का सप्लाई जोन है, तो वो एग्जीक्यूशन जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप किसी सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहे हैं 125 मिनट के पे, आप ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो वीकली डिमांड जोन के पास में है, मतलब श्री कृष्ण की रेंज में है, तो उस सप्लाई जोन के स्टॉप लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा।
कहने का मतलब ये है कि जिसकी साइड में भी हायर टाइम फ्रेम का साथ है वही सबसे पावरफुल है। अगर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की बात करें, अगर अर्जुन की बात करें तो मतलब डिमांड जोन एग्जीक्यूशन, दुर्योधन की बात करें तो सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन। ये दोनों तभी जीत सकते हैं जब इनके साथ में हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो। अर्जुन को सपोर्ट चाहिए श्री कृष्णा का, एंड दुर्योधन को सपोर्ट चाहिए भीष्म पितामह। अब मान के चलिए कि अर्जुन को भी सपोर्ट है और दुर्योधन को भी सपोर्ट है, फिर क्या करें? क्योंकि श्री कृष्णा भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, डिमांड जोन का लोकेशन भी है, सप्लाई जोन का लोकेशन भी है। जैसे टोरेंट फार्मा से पहले के जो एग्जांपल थे लुपिन, उनमें तो लोकेशन दोनों ही साइड में मिल गया था ना। डिमांड जोन का लोकेशन और सप्लाई जोन का लोकेशन मिल गया था लुपिन में हमें। तो उस केस के अंदर में क्या करें? तो उस केस में हम ये देखेंगे कि प्राइस किसकी साइड में है। लोकेशन डिमांड जोन की साइड में है या फिर सप्लाई जोन के लोकेशन की साइड में। लेट्स सपोज ये है करंट मार्केट प्राइस। ये है बॉर्डर दोनों के बीच में, जिसे हम इक्विलिब्रियम रीड कर रहे थे कल। तो अभी ये चेक करना है कि जो प्राइस है वो किधर की साइड में गई है, मतलब अर्जुन की पोजीशन वहां पे कहां है। अर्जुन की पोजीशन श्री कृष्ण की साइड में है या फिर यहीं पे इसी बॉर्डर पे है। और अगर सभी के सभी कंपोनेंट हैं, सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं, मतलब डिमांड जोन लोकेशन, सप्लाई जोन लोकेशन, डिमांड जोन एग्जीक्यूशन, सप्लाई जोन एग्जीक्यूशन, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब कौन सी साइड के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये चेक करेंगे कि अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं या दुर्योधन के तीर निशाने पे लग रहे हैं। अब ये ना सोचें कि दुर्योधन तीर नहीं चलाता था, कुछ अजम्पशन मान लेते हैं। तो अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं या फिर दुर्योधन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, इसका मतलब है ट्रेंड चेक करना। अगर आप ट्रेंड है प्राइस में तो अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, मतलब अर्जुन के एरो सभी टारगेट को हिट कर रहे हैं। और अगर डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब ये कि दुर्योधन के तीर निशाने पे लग रहे हैं। वो आ गया ट्रेंड वाला फैक्टर, इसलिए हम ट्रेंड चेक करते हैं। अब अगर इसी पिक्चर में आए टोरेंट फार्मा वाली पिक्चर में, इस पिक्चर में मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये है श्री कृष्ण, और इस पिक्चर के अंदर में भीष्म पितामह है ही नहीं। अगर इस पिक्चर में भीष्म पितामह नहीं है तो यहां पे सेल करना कोई एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्णा का सपोर्ट है प्राइस को, भीष्म पितामह का कोई भी सपोर्ट नहीं है। और ये है आपके पास में अर्जुन, एक पोजीशन यहां पे है अर्जुन की और एक पोजीशन है यहां पे। कौन सी पावरफुल है इसको भी अभी डिफरेंट केस से समझाऊंगा मैं आपको। बट इससे पहले जो एग्जांपल हम देख रहे थे, लुपिन, यहां पे तो देखिए ये वेरी लोन द कर्व है ना, इसी का मतलब है श्री कृष्ण। और यहां पे ये जो सप्लाई जोन है इसी का मतलब है भीष्म पितामह। तो यहां पे भीष्म पितामह का भी सपोर्ट है, श्री कृष्ण का भी सपोर्ट है प्राइस को। तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर पावरफुल है? तो देखिए प्राइस अभी बिल्कुल बॉर्डर पे है, इस टाइप के बॉर्डर पे। अब ये चेक करना है सबसे पहले तो कि अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं या फिर दुर्योधन के। और उसके लिए हम जाते हैं ट्रेंड चेक करने। ट्रेंड है अप तो मतलब अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, हमें अर्जुन की साइड में ट्रेड लेना चाहिए, न कि दुर्योधन की साइड में। और अब जब ट्रेड ले रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए कि अर्जुन की पोजीशन बेसिकली बन कहां रही है, वो श्री कृष्ण से कितना दूर है। श्री कृष्ण के पास में है या फिर श्री कृष्ण से दूर है या फिर कुछ ज्यादा ही दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन लड़ते लड़ते बिल्कुल उनकी रेंज में पहुंच गए, मतलब हाई ऑन द कर्व पहुंच गए हो। पॉसिबल है ना ऐसा भी, तो वो चीज भी हमें चेक करनी है। बट अभी तो ये समझ में आया
कि श्री कृष्ण भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा कि अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, ट्रेंड जो है वो अप है। तो बेसिकली हमें एक लॉन्ग की ट्रेड सजेस्ट हो रही है कि लॉन्ग की ट्रेड हमें लेनी चाहिए यहां पे। हमने लॉन्ग की ट्रेड बना भी ली। अभी मैंने आपको एक सेकेंड केस बताया कि मान लीजिए कि ये एग्जीक्यूशन और ये एग्जीक्यूशन दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब यहां पे जो अर्जुन की पोजीशन है, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूशन को हम अर्जुन बोल रहे हैं, डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन को। यहां पे अर्जुन की पोजीशन, और लेट्स सपोज अगर यहां पे कोई और भी ऊपर डिमांड जोन हो, जो कि इसमें तो नहीं है, बट अगर कोई हो तो, जो कि टोरेंट फार्मा तो में तो है ना हमारे पास में। अगर ये दोनों पिक्चर सेम हो, मतलब दो लेग आउट कैंडल हो, एक बेस कैंडल हो, और दोनों लेग आउट कैंडल इक्वल लेंथ की हो, बेस कैंडल भी उतनी ही नेरो हो, दोनों के दोनों पैटर्न का फॉर्मेशन भी सेम हो, डीबीआर 7 आउट ऑफ 7 है, मतलब एक दूसरे की कॉपी है लेवल, ये मान लीजिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो फिर कौन से लेवल को ट्रेड करें, ऊपर वाले को या नीचे वाले लेवल को? अब बात करते हैं इस वाली पिक्चर पे। यहां पे 4 बॉक्स बनाए मैंने, 4 बॉक्स मतलब डिमांड जोन लोकेशन, मतलब श्री कृष्णा। अब मान के चलते हैं कि एक में तो एग्जीक्यूशन मतलब अर्जुन की पोजीशन है यहां पे, सेकंड पिक्चर में अर्जुन की पोजीशन है यहां पे, थर्ड पिक्चर में अर्जुन की पोजीशन है वो है यहां पे, एंड फोर्थ पिक्चर में अर्जुन की पोजीशन है यहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस फर्स्ट पिक्चर में, इस वाली में मैं ये कह सकता हूं कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से दूर है। अर्जुन जो है श्री कृष्ण से दूर है, और इस वाली पिक्चर में है तो पास में एज कंपेयर टू दिस पिक्चर, बट अभी भी दूरी है, मतलब थोड़ा सा तो रेंज में है, बट अभी भी हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस है। इस वाली पिक्चर में हम ये कह सकते हैं दोनों बिल्कुल पास पास में, अर्जुन एंड श्री कृष्ण। मतलब पूरी तरह से अर्जुन को सपोर्ट है श्री कृष्ण का। और इस वाली पिक्चर में हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से अर्जुन थोड़ा सा बैक साइड में ही है, मतलब इतना साथ साथ में है। अगर एग्जाम्पल से बताऊं तो आप ऐसा मान लीजिए कि शोल्डर से शोल्डर मिला के, मतलब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एरो चला रहे हैं, कोई भी तीर चला रहे हैं, आप पीछे खड़े रह के चलाइए, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि इसकी प्रोक्सिमल लाइन और इसकी प्रोक्सिमल लाइन दोनों बिल्कुल सेम है, और अर्जुन की पोजीशन बिल्कुल श्री कृष्णा के अंदर है। अब ये चीज कैसे काम करेगी चार्ट पे? अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर आता है, कोई भी सेलिंग प्रेशर, तो सबसे पहले अर्जुन को ही फेस करना है, कोई भी श्री कृष्ण का सपोर्ट नहीं है। हाँ, ओवरऑल कह सकते हैं श्री कृष्ण है साथ में, पूरी महाभारत में पूरी लड़ाई में श्री कृष्ण साथ में है, बट अभी दूर है। यहां पे हम कह सकते हैं थोड़ा पास में है, बट अभी भी कोई भी सेलिंग प्रेशर, मतलब ऑपोजिट साइड से कोई भी तीर आएगा तो अर्जुन को ही हिट करेगा सबसे पहले, और यहां पे भी अर्जुन को ही हिट करेगा, और इस केस में भी अर्जुन को ही हिट करेगा। बट यहां पे क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन के साथ साथ में श्री कृष्ण को भी हिट करेगा। अब जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है अर्जुन को हिट कर रहा है, श्री कृष्ण का सपोर्ट है लेकिन दूर से, तो अर्जुन को ही इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि उस सेलिंग प्रेशर को, मतलब उन जो तीर आ रहे हैं उनसे फाइट कर सके। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे अर्जुन को ही पावरफुल होना पड़ेगा।
अर्जुन के साथ में ट्रेंड का सपोर्ट होना चाहिए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का। और ट्रेंड के सपोर्ट को आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जैसे दो कैरेक्टर और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कि डिमांड जोन में ट्रेंड अप होने का मतलब ये मान लीजिए कि अर्जुन के साथ में भीम का सपोर्ट है, और सप्लाई जोन में ट्रेंड डाउन होने का मतलब ये मान लीजिए दुर्योधन के साथ में गुरु द्रोण का सपोर्ट है। अगर अप ट्रेंड है तो मतलब चाहे श्री कृष्ण से दूर हो, बट हम कह सकते हैं अर्जुन के साथ में भीम का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहां से जो है प्राइस अप चली जाए। हो सकता है यहां से भी अप चली जाए, भीम का सपोर्ट तो है ही है, साथ के अंदर में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्णा की रेंज के पास में ही है, बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा दूर है, बट हाँ स्टिल एज कंपेयर टू फर्स्ट पिक्चर अभी काफी हद तक सपोर्ट है। यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेलिंग प्रेशर आ भी रहा है यहां पे इस वाले पॉइंट पे, तो फिर उस केस के अंदर में हिट तो अर्जुन को ही करेगा पहले तीर। बट आपको नहीं लगता कि स्टॉप लॉस होने से पहले पहले ही यहां पे अगर स्टॉप लॉस होने भी लगा तो श्री कृष्ण को भी हिट कर जाएगा, और हमारे स्टॉप लॉस तो कुछ यहां होगा, तो श्री कृष्ण को हिट करते के साथ में ही प्राइस जो है यहां से टर्न हो जाए वापस से, मतलब इसके बॉटम तक आए डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन तक और फिर टर्न हो जाए स्टॉप लॉस हिट होने से पहले। और यहां पे तो क्लियरली है अर्जुन के साथ साथ में श्री कृष्ण को भी हिट हो रहा है, तो प्राइस यहां से ही टर्न हो सकती है। क्योंकि डायरेक्टली श्री कृष्ण को हिट हो रही है, तो श्री कृष्ण तो बहुत पावरफुल है ना। तो क्या इसका मतलब ये कि अर्जुन की जो पोजीशन है यहां पे अग्रेसिव है, तो क्या इसको हम छोड़ दें? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं श्री कृष्ण का सपोर्ट थोड़ी दूर से है, और क्या इसमें भी छोड़ दें? तो क्या यही दो पिक्चर मान के चले? यस। देखिए ये दो पिक्चर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये वाली एंड फिर ये वाली, उसके बाद में ये वाली एंड इसके बाद में ये वाली पिक्चर। ये दोनों पिक्चर थर्ड एंड फोर्थ सबसे बेस्ट है, इनमें श्री कृष्ण का पूरी तरह से सपोर्ट है। कोई भी सेलिंग प्रेशर आया, हम ये भी कहें कि अगर अर्जुन थोड़े बहुत वीक भी हैं तो भी वहां पे श्री कृष्ण का सपोर्ट है। कहने का मतलब ये वेरी लो ऑन द कर्व के अंदर में अगर कोई डिमांड जोन 7 आउट ऑफ 7 ना होके थोड़ा वीक है, 6 आउट ऑफ 7 है, या फिर हल्की सी उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो भी वो चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको कंप्लीटली छोड़ दें। अर्जुन इतने अग्रेसिव हैं तो क्या हुआ, हो सकता है अर्जुन पावरफुल ही हो, वहां पे अर्जुन इतने पावरफुल हो कि वहां पे पर्टिकुलर सिचुएशन से लड़ने के लिए श्री कृष्ण का शायद सपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि अर्जुन 7 आउट ऑफ 7 हो सकता है कि अर्जुन की क्लोजिंग अच्छी हो, किसी सप्लाई जोन को ब्रीच किया हो सकता है अर्जुन को भीम का सपोर्ट हो, ट्रेंड अप हो। तो अर्जुन चाहे अग्रेसिव हो, हम अग्रेसिव भी ले सकते हैं, लेकिन अर्जुन वहां पे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फिर स्ट्रांग होने का मतलब ये कि 7 आउट ऑफ 7 सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन वहां पे दिखना चाहिए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का सपोर्ट तो है ही। बट अगर ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड अगर डाउन है और अर्जुन बहुत अग्रेसिव है, मतलब इक्विलिब्रियम में है अर्जुन और ट्रेंड डाउन है, तो मतलब अर्जुन के तीर निशाने पे नहीं लग रहे हैं, और जब तीर निशाने पे नहीं लग रहे हैं तो समझदारी इसी चीज में है कि श्री कृष्ण का सपोर्ट ले लें, तो मतलब वेरी लोन द कर में ही ट्रेड ले, ये सबसे बेस्ट समझदारी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, ऐसा नहीं हो कि हाई ऑन द कर में अर्जुन की पोजीशन हो, क्योंकि हाई ऑन द कर तो देखिए ऑपोजिट पार्टी का एरिया आ गया ना, वहां पे तो भीष्म पितामह का एरिया आ सकता। अब मान के चलिए कि अर्जुन यहां से फाइट करते करते काफी ऊपर चले गए, बैक टू बैक एग्जीक्यूशन बनते जा रहे हैं, आप ट्रेड लेते जा रहे हैं, कि एक एग्जीक्यूशन यहां बना था, फिर दूसरा बन गया, उस पर भी ट्रेड ले ली, फिर अनदर बन गया, उस पर भी ट्रेड ले ली। लेकिन यहां पे प्राइस एक बार भीष्म पितामह को हिट हो गई, मतलब हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट हो गई, वीकली वाले को,
तो मान के चलिए भीष्म पितामह से आया हुआ तीर शायद अर्जुन ना रोक पाए और वो सीधा यहां तक आ जाए। इसलिए भीष्म पितामह को हिट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन को अग्रेसिव लेते लेते आप उन्हीं की रेंज में पहुंचे। और जरूरी नहीं है कि हर बार श्री कृष्ण चले ही चले। जैसे मैं कहता हूं ना, किसी को भी डिमांड, किसी को भी ना बाइंग से रोक सकते ना सेलिंग से रोक सकते। अगर यहां से भी प्राइस टूट जाए तो ये मान लीजिए कि कोई ब्रह्मास्त्र ही चला दिया वहां पे। अब वो चीज तो हाथ में नहीं है ना, बट हर बार थोड़ी ना कि ऐसा कि हर बार ब्रह्मास्त्र चल जाए। बट बेसिकली अगर श्री कृष्ण का सपोर्ट है प्राइस को, तो श्री कृष्ण को तोड़ना आसान नहीं है। आप लोगों को ध्यान में यही रखना कि अर्जुन को जब अग्रेसिव ट्रेड ले रहे हैं तो अर्जुन सबसे बेस्ट हो। और अग्रेसिव लेते लेते ये ना भूल जाएं कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट कर जाए। भीष्म पितामह को हिट करने के बाद में प्राइस अगर डाउन आ रही है तो फिर वहां पे अर्जुन पे ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। तो इस एग्जांपल से ट्रेंड से लेके एग्जीक्यूशन, कौन सा अग्रेसिव लेना कंजर्वेटिव लेना, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। आई होप कि सबको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, अब हम आते हैं वापस से चार्ट पे। जैसा कि मैंने बताया, ये है श्री कृष्ण। टोरेंट फार्मा के अंदर में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, भीष्म पितामह है ही नहीं। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे कि ना तो कोई दुर्योधन है ना कोई भीष्म पितामह है, जो कुछ है वो अर्जुन ही अर्जुन है। एक यहाँ पे पोजीशन है अर्जुन की, एक यहाँ पे पोजीशन है, और दोनों के दोनों 7 आउट ऑफ 7 है। दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मैं आपको बताऊं, ये सबसे बेस्ट लेवल है क्योंकि श्री कृष्ण का पूरी तरह से सपोर्ट है अर्जुन को। इस पिक्चर में अर्जुन को पूरी तरह से सपोर्ट है श्री कृष्ण का। इस पिक्चर के अंदर में अर्जुन अग्रेसिव है। बट हाँ, मैंने आपको बताया अग्रेसिव हम खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भीष्म पितामह नहीं है, अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं, दैट मीन्स ट्रेंड फेवर में है और अर्जुन स्ट्रोंग है, 7 आउट ऑफ 7 है, तो इस पिक्चर पे भी खेला जा सकता है। तो आप ऊपर वाले लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं टोरेंट फार्मा में। बट रिमेंबर, ये है सबसे बेस्ट, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर किसी भी वजह से आ गया, क्योंकि देखिए अभी चाहे भीष्म पितामह ना हो, दुर्योधन ना हो, बट कभी भी उस पर्टिकुलर बैटल के अंदर में वहां पे जो सिचुएशन है, आ सकते हैं ना अचानक से। आपने महाभारत में भी देखा होगा, अचानक से कोई भी कैरेक्टर आ जाता है कभी भी। अभी चाहे ना हो लेकिन आ तो सकते हैं ना। तो आप लोगों की ऑलवेज प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एरिया जहां पे अर्जुन को श्री कृष्ण पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, और पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर में। इन दोनों पिक्चर में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में ही आप एग्रेसिव खेलने की सोचें अर्जुन को। पहले प्रायोरिटी ऑलवेज ये होनी चाहिए थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर। थर्ड और फोर्थ पिक्चर को हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लेवल, जिसमें लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। जहां पे भी कोइंसाइडिंग लेवल है, ट्रस्ट में वो सबसे बेस्ट लेवल है, सबसे बेस्ट लेवल जो भी कोइंसाइडिंग लेवल है। कोइंसाइडिंग लेवल जो है वो आसानी से ब्रीच नहीं होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, कोइंसाइडिंग लेवल का मतलब यही है कि डिमांड जोन का लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करें। यहां पे आप देखेंगे इस पिक्चर में दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब अगर इस पिक्चर की मैं बात करूं तो ये वाली पिक्चर है फोर्थ वाली, ये वाली पिक्चर है। श्री कृष्णा के अंदर ही अर्जुन है, यहां पे देखिए। और अगर मैं ये कहूं कि एंट्री बाई चांस यहां होती, लेट्स सपोज, और डिजिटल लाइन आपकी यहां होती, तो आपको पता है कि एसएल आपका डिजिटल लाइन से हल्का सा डाउन होता है, जो कि यहां होता।
तो क्या होता, तो होती ये थर्ड वाली पिक्चर। थर्ड वाली पिक्चर में क्या, सेलिंग प्रेशर आया अर्जुन के बिल्कुल बॉटम तक, डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन के बिल्कुल बॉटम तक, बट फाइनली जैसे श्री कृष्णा को हिट हुआ प्राइस टर्न कर गई। कहने का मतलब ये कि अगर यहां एंट्री है, दैट मीन्स मान लीजिए ये है प्रोक्सिमल लाइन और ये है डिस्टल लाइन, इस एग्जीक्यूशन की एक बार मान के चलते हैं, तो एंट्री यहां होगी, स्टॉप लॉस डिस्टल से हल्का सा डाउन होगा, तो क्या होगा, प्राइस डाउन आएगी। डाउन आने के बाद में अगर कोई सेलिंग प्रेशर प्राइस में आ भी गया, लेट्स सपोज, तो प्राइस इसको पियर्स करते यहां तक आएगी, लेकिन जैसे ही हायर टाइम फ्रेम के वीकली वाली प्रोक्सिमल को हिट करेगी, जैसे ही श्री कृष्णा को टच करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस वहां से टर्न कर जाए। इसलिए कभी भी लोकेशन और एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन बेस्ट ट्रेड कर लें, लोकेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, दोनों को आप लोगों को ऑलवेज साथ में ही लेके चलना है। कल एक एग्जांपल और देख रहे थे, उसमें भी ये कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं। डिमांड जोन लोकेशन, दैट मीन्स श्री कृष्णा। अगर श्री कृष्णा है तो यहां पे भीष्म पितामह भी है, तो मतलब दोनों कैरेक्टर हो गए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब ये चेक करते हैं कि बेसिकली ट्रेंड किन्हें फेवर कर रहा है, श्री कृष्ण की टीम में जो है उनको, या फिर भीष्म पितामह की टीम में जो है उनको, मतलब गुरु द्रोण साथ में है या फिर भीम साथ में है। तो दिल्ली पे जब चेक किया हमने, तो ट्रेंड कुछ है इस टाइप से, तो मतलब दोनों की दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर बोल सकते हैं दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइडवेज सा ट्रेंड मिल गया ना यहाँ पे। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड जब साइडवेज है और दोनों पिक्चर हैं श्री कृष्ण के भी और भीष्म पितामह के भी, तो इसका मतलब ये है कि अब टोटल रोल रह गया है अर्जुन एंड दुर्योधन के बीच का, क्योंकि दोनों के तीर निशाने पे लग रहे हैं, साइडवेज का तो मतलब यही माने। तो बेसिकली क्या करें, कोशिश ये करें कि अर्जुन की साइड में प्राइस को आने दें। अगर अर्जुन की साइड में प्राइस आती है, अर्जुन की साइड में कोई आपको एंट्री मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का सपोर्ट बिल्कुल पास में हो गया, अर्जुन के जीतने के चांसेस हो गए, क्योंकि अर्जुन जो श्री कृष्ण के पास में रहते हुए तो जीत ही सकते हैं ना, जब सब कुछ इक्वल है तो। दुर्योधन भी इक्वल, अर्जुन भी इक्वल, सेम टू सेम हायर टाइम फ्रेम, श्री कृष्ण एंड भीष्म पितामह भी इक्वल, और ट्रेंड साइडवेज का मतलब दोनों के तीर निशाने पे लग रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो ये कहें कि अर्जुन को थोड़ा सा श्री कृष्ण की रेंज में आने दे, या फिर प्राइस जो है वो दुर्योधन की रेंज में जाए तो हम शॉर्ट कर दें, अर्जुन की रेंज के अंदर में तो हम बाई कर ले, वो ज्यादा बेसिकली बेस्ट रहेगा। कल जब हम चेक कर रहे थे इसके अंदर में एग्जीक्यूशन, तो आपने देखा यहां पे कोई अर्जुन हमें मिला ही नहीं। आज एक अर्जुन की पोजीशन बनी है यहां पे बेसिकली, जो कि काफी पुअर लग रही है, क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है। बट कल आप यहां पे चेक कर रहे थे तो बेसिकली दुर्योधन की काफी पिक्चर मिली थी, यहां पे भी मिली थी, यहां पे भी मिली थी और यहां पे भी मिली थी। अब देखिए ये सभी की सभी पिक्चर कौन सी हैं, ये तो है भीष्म पितामह रेड लाइन, भीष्म पितामह की रेंज, और एक जगह पे तो दुर्योधन है यहां पे, एक जगह पे है यहां पे, और एक जगह है यहां पे। तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट तो यही हुआ, क्योंकि ये वाली पिक्चर कुछ इस टाइप की होगी। अगर बात करें सप्लाई जोन के अंदर में तो कुछ इस टाइप की मैं बोल सकता हूं, भीष्म पितामह एंड ये दुर्योधन।
और बात करें सेकंड पिक्चर की, इस वाली पिक्चर की, ये भी देखिए रेंज में ही है, ये कुछ इस टाइप की होगी, कुछ यहां के आसपास। और बात करें थर्ड पिक्चर की, वो कुछ यहां पे है। तो देखिए थोड़ा सा बाहर है ये वाली पिक्चर, और यहां पे कुछ एक बेस कैंडल भी हमें ज्यादा दिख रही है। तो बेस कैंडल भी ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब दुर्योधन यहां पे फाइट करने वाले हैं अर्जुन से, या फिर हम बोल सकते हैं श्री कृष्ण से, और वो भी भीष्म पितामह की रेंज से बाहर निकल के। और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि बेस कैंडल ज्यादा है, 7/7 नहीं है ये लेवल। अगर 7/7 नहीं है तो कभी भी यहाँ पे अर्जुन आ सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का तो सपोर्ट है ही प्राइस को, और कभी भी ये स्टॉप लॉस हो सकता है। बट हाँ, इस केस के अंदर में पावरफुल है, और इस केस में तो सबसे पावरफुल है, क्योंकि प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं। प्रॉपरली कोइंसाइड के साथ साथ में हम कह सकते हैं 7/7 लेवल है। क्यों? लेस देन 3 बेस कैंडल है, लेग आउट कैंडल देखिए गैप के साथ में है, और जोन जो है कंप्लीटली फ्रेश है। अगर लेवल फ्रेश है, प्राइस गैप के साथ में लेवल को छोड़ रही है, मतलब 1 एक्साइटिंग कैंडल विथ गैप है, तो 3 नंबर फ्रेशनेस के और 2 नंबर स्ट्रेंथ के, और बेस कैंडल भी लेस देन 3 है। तो बेसिकली 7/7 लेवल है, तो सबसे बेस्ट हुआ ना, और टेक्निकली इस वाली पोजीशन में है। रिमेंबर, ये जो महाभारत मैंने आपको बताई है, जब कभी भी कंफ्यूजन हो एक बार इसको याद कर लेना, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली कहां पे एंट्री लें। अभी जो भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, जो भी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कौन से डिमांड जोन चल रहे हैं, कि कभी कभी इतना अच्छा डिमांड जोन था वो क्यों चल गया, क्यों टूट गया, और कभी कभी एक नॉर्मल डिमांड जोन भी काम कर रहा है, कभी कभी अच्छा डिमांड जोन भी काम नहीं कर रहा। वो इन्हीं वजह से, जो अच्छा डिमांड जोन काम नहीं कर रहा, मतलब अर्जुन की पोजीशन स्ट्रोंग होके भी काम नहीं कर रहा, तो वो इसलिए कि प्राइस हो सकती हायर टाइम फ्रेम से डाउन आ रही हो। वो आपने आज तक चेक नहीं की थी, अब से चेक करेंगे तो नोटिस में हो जाएगी। अभी तक आप ये देख रहे थे कि ये एक डिमांड जोन है जो कि अच्छा है, बट टूट गया। आप चेक करेंगे, हो सकता है वो किसी मंथली के सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट कर दिया हो, इसलिए वो टूट गया हो। कोई एक अच्छा सप्लाई जोन था कि वो क्यों नहीं चला, हो सकता है प्राइस लो लगाते लगाते श्री कृष्णा को हिट कर गई हो, और जैसे प्राइस श्री कृष्णा को हिट करेगी तो अब प्राइस का एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर, बिगर टाइम फ्रेम से पावरफुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं बेसिकली, कि जो हायर टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहा है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली चलें। चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम की ट्रेड लें, चाहे आप HIT लें, DIT लें, WIT लें, बट अगर मंथली का सपोर्ट है आपकी ट्रेड को, मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट है, तो मंथली डिमांड जोन के साथ में वो लॉन्ग की ट्रेड आपकी HIT, DIT, WIT सबको ही सपोर्ट मिलेगा। यस, आपने जो बात बोली श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ, काफी स्टूडेंट हैं वो मेरे को ये चीज बोलते रहते हैं कि सर आप जब मन करे ब्रह्मास्त्र चला देते हो, लाइक यहाँ से कोई भी कॉल देते हो, वो दुर्योधन और भीष्म पितामह सबको चीरते हुए ऑल टाइम हाई पे चली जाती है। उस केस में हो सकता है कि हम श्री कृष्णा के ऊपर में डिपेंडेंट ही कुछ ज्यादा हो, हम श्री कृष्णा को बहुत ज्यादा सपोर्ट में लेके चल रहे हो बहुत पहले से। ये वाला एग्जाम्पल आपको हर दिन याद रहेगा। जब भी कंफ्यूजन हो बस एक बार इसको याद कर लें, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जब भी कंफ्यूजन हो कि क्यों सप्लाई जोन देखें, लोकेशन देखें, डिमांड या सप्लाई का, एक बार इस एग्जांपल को याद कर लें, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। जब भी कभी स्टॉप लॉस हो तो ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीष्म पितामह से हिट होके प्राइस डाउन आई और हमारे डिमांड जोन स्टॉप लॉस हो गया। और सप्लाई जोन स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब हो सकता है कि श्री कृष्णा से हिट होके प्राइस अप गई हो, इसलिए वो सप्लाई जोन आपका हिट हो गया हो। और बेसिकली यही होता है चार्ट पे, जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, क्लोजिंग कंसेप्ट,
और आज जो मैं पिक्चर बता रहा हूं, ज्यादातर पिक्चर इन्हीं चीजों पे चल रही हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर में। और लेट्स सपोज अगर आप क्लोजिंग कंसेप्ट भी देख रहे हैं, श्री कृष्णा को भी साथ में लेके चले, अर्जुन को भी साथ में लेके चले, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एक 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड और वो लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कोइंसाइड कर रही हो, तो उससे बेटर कुछ बना ही नहीं है। अभी और डिस्कशन करेंगे इस पे, उससे पहले हम आते हैं टारगेट पे, कि बेसिकली टारगेट का क्या रूल होगा। लाइक अगर इस ट्रेड को अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं या फिर इस लुपिन को अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो यहां पे हमने डबल टारगेट रखा, बट बेसिकली इसका रूल क्या है टारगेट का, क्या ऑलवेज डबल ही रखें या ट्रिपल कर लें? तो अब सुनिए, टारगेट का रूल ये है कि जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जिसे मैंने बताया ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम भी बोलते हैं, टीटीएफ, उसका सप्लाई जोन आपका टारगेट होगा इस वाले डिमांड जोन के लिए। कहने का मतलब ये कि ये एक वीकली इनकम ट्रेड थी, वीकली पे लोकेशन चेक कर रहे थे, डेली पे ट्रेंड चेक कर रहे थे, और 125 मिनट पे जाके एंट्री स्टॉप लॉस प्लान किया, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। ट्रेंड डेली पे चेक किया ना वीकली इनकम ट्रेड का, तो जो ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम था, मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, उस पे जाइए और ये देखिए सप्लाई जोन कहां है। अभी कोई भी सप्लाई जोन नहीं बना है। मान के चलिए कि जब प्राइस डाउन आएगी, टारगेट आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। टारगेट कब डिसाइड होगा? जब प्राइस आपको एंट्री देने वाली होगी तभी, क्योंकि अभी तो कोई सप्लाई जोन नहीं बना, तो अभी तो मतलब टारगेट आपको मिल रहा है यहां पे, जो प्राइस क्लोज हुई है, दैट इज 1211। ये तो देखिए ऑलमोस्ट 6 टाइम हो गया, तो क्या ऑलवेज 6 टाइम रख ले? नहीं, प्राइस अभी तो कोई सप्लाई जोन नहीं बना ना डेली पे, बट जब प्राइस डाउन आएगी इस लेवल में, तो सप्लाई जोन बन सकता है ना वहां पे। हो सकता है कि एक ड्रॉप बना हो और यहां से ही एक कल ड्रॉप बन के सप्लाई जोन बन जाए, और हो सकता है कि यहां पे जहां पे मैंने लो ऑन द कर्व लिख रखा है, वहां पे भी एक सप्लाई जोन बन जाए जब प्राइस डाउन आ रही है। तो जो भी डेली पे सप्लाई जोन बनेगा, उसकी प्रोक्सिमल लाइन ही आपका टारगेट होगी। और सेम रूल सप्लाई जोन के लिए है। मतलब अगर टाइटन वाली जो ट्रेड की हम बात कर रहे थे, तो टाइटन वाली ट्रेड के अंदर में जो भी डेली का डिमांड जोन बनेगा, वही हमारा टारगेट होगा। और जब तक नहीं बना है, प्राइस पास में नहीं आई, मतलब देखिए प्राइस अगर पास में आ चुकी होती, तो अभी हम डिसाइड कर ही लेते ना कि बेसिकली कि कौन सा हमारा टारगेट होगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर एक बेस्ट जोन की डेफिनेशन बताइए, सबसे बेस्ट जोन की डेफिनेशन, तो सुनिए एक बेस्ट जोन की डेफिनेशन बताता हूं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलते रहते हैं जो सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट, बट क्या है कि DIT, HIT, WIT, इन सब के अंदर में मिनट वाले टाइम फ्रेम का लिमिटेड डाटा हमारे पास में, तो इनके मैं आपको पुराने एग्जांपल नहीं दिखा सकता। बट एक MIT ट्रेड ऐसी होती है कि जिसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि ना तो डेली में कोई लिमिट है ना मंथली में। एक पुराना एग्जांपल समझाता हूं, उससे आपको टारगेट और एक अच्छे जोन की पावर क्या होती है वो समझ में आएगी। ये एक्सिस बैंक हम डिस्कस कर रहे थे, इसको हमने पूरी तरह से चेक किया, मंथली पे कैसे कैसे पिक्चर आई, कैसे कैसे प्राइस बनी और कैसे कैसे प्राइस अप गई एक्सिस बैंक को। क्या इस डिमांड जोन को हम फ्रेश मान सकते हैं? यस। अगर मैं यहां तक की पिक्चर मान के चलूं, मतलब अगर मैं लास्ट जुलाई की बात करूं, तो इसको हम फ्रेश मान सकते हैं। देखिए अभी चाहे ये चल गया हो, फ्रेश नहीं हो, बट अगर मैं इतना ही प्राइस एक्शन कंसीडर करूं इस कैंडल तक, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी प्राइस लेवल में नहीं आई है। एक रेफरेंस लाइन रख रहा हूं मैं वर्टिकल यहां पे, ताकि हमें ध्यान में रहे कि इस लाइन से पहले का ही डेटा हमें चेक करना है, बेसिकली इस लाइन से पहले का।
तो मैंने क्या किया है, एक मंथली का लोकेशन मार्क किया, मतलब श्री कृष्णा मार्क किए यहां पे। क्या भीष्म पितामह है? नहीं। अगर ये कैंडल लाइव है तो इसे नहीं बोल सकते, और ये कैंडल क्लोज हो गई है तो हम कह सकते हैं कि भीष्म पितामह भी है, क्योंकि फिर सप्लाई जोन बन जाएगा ना, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। अगर सप्लाई जोन बन गया यहां पे तो हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और फिर ट्रेंड चेक करेंगे। अब मान लीजिए इसका ट्रेंड है अप, वीकली पे गए और इस लाइन से पहले देखिए, ये है वो लाइन, इससे पहले ट्रेंड अप ही दिख रहा है, तो ट्रेंड तो अप हो गया इसका, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मंथली पे लोकेशन मार्क किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंथली इनकम ट्रेड है, मंथली पे लोकेशन मार्क करना। ये देखिए कल ही हमने पढ़ा था, मंथली इनकम ट्रेड का मतलब मंथली पे लोकेशन मार्क करना और वीकली पे ट्रेंड चेक करना, और एग्जीक्यूशन हम जाके चेक करते हैं डेली पे। तो यही तो किया हमने, हम गए मंथली पे, हमने लोकेशन मार्क किया और वीकली पे ट्रेंड चेक किया। तो अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, मतलब लोकेशन ने हमें सजेस्ट किया कि यहां पे हमें बायर होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्णा है, ट्रेंड अप है, मतलब उनकी पार्टी, उनकी जो भी टीम है, उनके तीर निशाने पे लग रहे हैं। बात करते हैं अर्जुन की, तो इस लाइन से पहले ही चेक करेंगे अर्जुन डेली पे जाके। ये रही लाइन, यहां पे एक लेवल मार्क कर रहा हूं मैं यहां पे, ये वाला लेवल एक्सेप्शनल मार्किंग है इसमें, क्योंकि ड्रॉप की थोड़ी सी वीक डाउन है, देखिए रेड कैंडल की, गौर से देखेंगे आप। अब सुनिए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। मेरे अकॉर्डिंगली इस लेवल से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो है, श्री कृष्णा और अर्जुन एक दूसरे को प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं, मंथली का लोकेशन और डेली का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं। ये वाली पिक्चर है, सबसे लास्ट वाली, और इसमें भी देखिए यहां पे है कुछ ऐसी पिक्चर है ये। अगर लेवल की स्कोर की बात करें तो लेवल फ्रेश है, टू एक्साइटिंग कैंडल है, टू क्या यहां पे तो थ्री है, और लेस देन वन बेस कैंडल है, तो 7 आउट ऑफ 7 लेवल है। और टू ही एक्साइटिंग क्यों, देखिए ये भी तो फैक्टर होंगे ना अलग से, कि डिफरेंस है ना, एक 7 आउट ऑफ 7 भी, अगर दो 7 आउट ऑफ 7 लेवल हैं तो दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है। अगर एक 7 आउट ऑफ 7 लेवल में सिर्फ 2 लेग आउट कैंडल है और एक में 3 है, 3 लेग आउट कैंडल है, तो 3 वाला बेसिकली ज्यादा पावरफुल हुआ ना। ल- चाहे स्कोर सेम हो, बट प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है जिसमें लेग आउट जितनी ज्यादा होंगी वो बेसिकली उतना ही पावरफुल हुआ। तो यहाँ पे तो 3 लेग आउट है। और अगर हम बात करें क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखिए इस लेवल की ऑल टाइम हाई पे है, मतलब अगर प्राइस अब अगर डाउन आती है तो ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो क्लोजिंग भी इस लेवल की सबसे बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस लेवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसको विक टू विक ही प्ले करना चाहूंगा, जब पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहा, तो ये हो गई एंट्री, ये हो गई स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होता है बेसिकली? अब देखिए मैंने आपको बोला डबल रखिए, अब मैं बोल रहा हूं डबल ही क्यों रखें, क्या 3 टाइम 4 टाइम नहीं रख सकते? जब इतना अच्छा लेवल है तो 3 टाइम 4 टाइम भी तो रख सकते हैं। बट बेसिकली क्या करना है, रूल ये है कि अगर ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे क्वालिटी का कोई भी सप्लाई जोन है, चाहे नॉर्मली सप्लाई जोन हो, आपको वहां पे ही टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अब ये एमआईटी ट्रेड है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि एमआईटी ट्रेड को चलने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको इसके टारगेट की बात करूं तो देखिए क्या हुआ इसमें, ये मिली एंट्री और उसके बाद में ये कैंडल बनी है कुछ इस टाइप से। मतलब अगर मैं 2:1 की बात करूं तो सेम डे ही आपको मिल गया, 2:1 तो देखिए यहीं पे हो गया।
सेम डे ही मिल गया आपको, सेम कैंडल में ही। एंट्री मिलते ही रॉकेट हो गई प्राइस, और आप देखेंगे कि सेकेंड डे भी रॉकेट है, तो बेसिकली प्राइस यहां पे है। तो आप देखेंगे यहां पे 4 टाइम आपको टारगेट मिला है, 4:1। जो स्टॉप लॉस था 25 रुपीज का, टारगेट 100 रुपीज प्लस, और फिर प्राइस डाउन आई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो प्राइस डाउन आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां तक का टारगेट है, बट क्या पहले कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहीं से डाउन आएगी? अभी तो डाउन आ गई इसलिए मैंने टारगेट लाइन को यहां रख दिया, बट क्या पहले से फिक्स था कि 728 तक ही टारगेट होगा? यस। वीकली पे वापस जाते हैं, क्योंकि टारगेट वहीं चेक करते हैं। आप देखेंगे जब प्राइस लेवल में आई ना, यहां पे इस वीकली की कैंडल ने एंट्री दी है, तो प्राइस ने एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये सप्लाई जोन है 728। प्रोक्सिमल लाइन मार्क करनी है सिर्फ, डिजिटल यहां होती है, बट टारगेट होगा प्रोक्सिमल लाइन तक 728। और आप देखेंगे कि 728 को ही प्राइस हिट करके डाउन आई है। तो ये सब चीजें अपनी मर्जी से लाइनें नहीं रखी हैं, ये सब चीजें फिक्स हैं कि टारगेट आपका 728 तक होगा, और सिंगल मतलब 2 कैंडल में ही आपको 4:1 का टारगेट मिल गया। और फिर देखिए प्राइस डाउन आई, अगेन एक नया डिमांड बनाया था ड्रॉप बेस रैली, ये भी चल गया। तो मतलब प्राइस डिमांड सप्लाई में ही चलती रहती है। और आप नोटिस करेंगे यहां पे कि ये सप्लाई जोन नहीं चला, जबकि एक ड्रॉप भी ठीक ठाक है। कैसे चलेगा? अगर आप जो आज मार्किंग कर रहे थे, ध्यान से सुने, आप अगर जो आज मार्किंग कर रहे थे, अगर इन पिक्चर को आप नहीं देखेंगे तो आपकी यहां एंट्री होगी, यहां स्टॉप लॉस होगी, और जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होगा आप सोचेंगे डिमांड सप्लाई काम नहीं करते। जो आप लोगों ने आज मार्किंग सेंड की है मेंटर्स को, उसके बिहाफ पे आपको फीडबैक दे रहा हूं। जबकि हुआ क्या है, श्री कृष्ण को प्राइस हिट की है, तो यहां पे कैसे मान सकते हैं कि ये दुर्योधन चले, जो कि है भी 6 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7 भी नहीं है। तो यहाँ पे दुर्योधन के चलने की बहुत कम चांसेस है। दुर्योधन फाइट करते करते कंप्लीटली श्री कृष्ण की रेंज में आ चुके हैं, और दुर्योधन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और ट्रेंड भी फेवर में नहीं है, ट्रेंड भी तो डाउन नहीं है, तो तीर भी निशाने पे नहीं लग रहे, तभी तो देखिए ऐसी कंडीशन हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस लेवल से बेस्ट कुछ नहीं है। तो डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, रिकॉर्डिंग देखिए, जब आप नोट्स बनाए तो इस वाली लाइनों के नोट्स जरूर बनाएं। एक बेस्ट लेवल की डेफिनेशन जिसमें लोकेशन और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हो,